क्या बदबू है। दादा दादी, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो, बचाओ। रोहन, ये अकेला घर में कैसे? यह तो गैस की गंध। सत्यापन विफल। रोहन, डरो मत। धर्म माम अभी फोन करती है, ताला खोलने वाले को बुलाकर तुम्हें बचाऊंगी। हेलो, ताला खोलने वाले कारीगर, मैं सुख निवास कॉलोनी में हूँ। इमारत 1, इकाई 1, कमरा 1, 101, बच्चा घर में बंद है। जल्दी आइए। डॉक्टर कविता मेहता, मेरे घर के बाहर क्यों खड़ी हो? चोरी करने आई हो क्या? बूढ़े महेश शर्मा, मैंने रोहन को सुरक्षा चौकी भेजा था, याद रखना। उसे स्कूल छोड़ देना। छोड़ दूंगा, फिर मुझे मैसेज करना। ठीक, बच्चे को नीचे भेज दो, मैं ये शतरंज का खेल खत्म कर लूं। बस 5 मिनट लगेंगे। रोहन बेटा, अच्छा बच्चा बनो। आज दादाजी स्कूल छोड़ देंगे, ठीक है? दोपहर को दादी तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाएगी। ठीक। अलविदा दादी। अलविदा। भैया राजेश गुप्ता, मैं अभी निकलती हूँ। हाँ, आज खूब नाचेंगे। बच्चे की चिंता मत करो। ठीक, जल्दी आओ। नृत्य मंडली में बस तुम्हारी कमी है। पहुंच रही हूँ। दादी, मैं दरवाजा नहीं खोल पा रहा। दादी, मुझे बाहर निकालो, मैं अभी भी घर में हूँ। रोहन, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? रोहन, सुन सकते हो तो दरवाजा खटखटाओ। धर्म माम, बचाओ मुझे। बहुत बुरा है, गैस रिसाव है। ज्यादा देर सुनने से मौत हो सकती है। रोहन, डरो मत। धर्म मां तुम्हें बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ लेगी। रोहन, डरो मत, दादी तुम्हें बचाने आ रही है। तुम क्या कर रही हो? मेरे घर का ताला मत तोड़ो। पता नहीं तुम चोरी करने आई हो क्या? ये कौन सा वक्त है? बच्चे को बचाने की जगह तुम्हें बस मुझ पर शक है। तुम मनहूस मुसीबत हो। अगर तुम्हारे साथ पहाड़ पर न जाती, रोहन की माँ पूजा शर्मा कैसे गिरकर मरती? मेरी नजरों से दूर हो जाओ। हमारे परिवार को और मत सताओ। ठीक है, बहस नहीं करूंगी। बस ताला खोलो। रोहन घर में बंद है और मुझे यहाँ तेज गैस की गंध आ रही है। क्या? गैस की गंध? मुझे तो नहीं आ रही। और देखो, मेरा पोता तो उसके दादा स्कूल छोड़ आए हैं। तुम यहाँ क्या बकवास कर रही हो? मैंने सचमुच सुना, रोहन अंदर रो रहा था। मैंने पुकारा, उसने दरवाजा खटखटाया। जल्दी से ताला खोलो। रोने की कौन सी आवाज? मुझे लगता है तुम बस मुझे धोखा देकर दरवाजा खुलवाना चाहती हो, ताकि घर में घुसकर लूटपाट कर सको। मैं बूढ़ी हूँ, तुमसे लड़ नहीं सकती। कोई आवाज नहीं, क्योंकि बच्चा बहुत देर से घर में बंद है। शायद दम घुटने से बेहोश हो गया है। समय बीतने पर मस्तिष्क क्षति हो सकती है, फिर सुधार नहीं होगा। मेरे दरवाजे से हाथ हटाओ। ओ मनहूस मुसीबत, न सिर्फ मेरे पोते को बद्दुआ दे रही हो, बल्कि हमारा सामान भी चुराना चाहती हो। मेरी बहू ने तुम्हारी जैसी दोस्त कैसे बना ली? मैं झूठ नहीं बोल रही। बस आधा मिनट निकाल कर देख लो। अगर बच्चा घर पर नहीं है तो मैं तुरंत माफी मांगूंगी। क्या खुलवाना? तुम्हें लगता है मैं विश्वास करूंगी? दरवाजा खोलो, ताकि तुम चोरी कर सको। बच्चे के दादाजी महेश शर्मा आसपास ही हैं। मैं अभी उन्हें वापस बुलाती हूँ। देखते हैं वे आकर तुम्हारा क्या हाल करते हैं। क्या तुम्हें कोई सामान्य ज्ञान नहीं है? गैस रिसाव सिर्फ घर में बंद रोहन शर्मा के लिए ही नहीं, बल्कि पड़ोसियों के लिए भी खतरा है। इसकी जिम्मेदारी हम नहीं उठा सकते। जीवन साथी, जल्दी वापस आओ, घर में मुसीबत है। हमारी बुढ़िया का फोन है। हाँ, बुढ़िया। हाँ, बूढ़े, तुम कहाँ हो? मैं राजेश गुप्ता के साथ सुरक्षा चौकी में शतरंज खेल रहा हूँ। क्या हुआ? शतरंज? तुमने मुझसे वादा किया था रोहन शर्मा को स्कूल छोड़ने जाओगे। रोहन शर्मा को स्कूल छोड़ने जाओगे। तुम गए थे? गया था। बच्चे को छोड़कर गेट पर राजेश गुप्ता मिल गया। दिल चल पड़ा, 2 बाजी लगा ली। प्रिय, घबराओ मत, पहले बताओ क्या हुआ है? घबराएं नहीं तो क्या करें? ये डॉक्टर कविता मेहता बुरी औरत न सिर्फ हमारी बहू पूजा शर्मा की मौत का कारण बनी, अब हमें भी नुकसान पहुंचाना चाहती है। मैंने देखा वह हमारे घर के दरवाजे पर ताला छेड़ रही थी। जरूर चोरी करने आई थी। क्या? सिर्फ चोरी ही नहीं, उसने हमारे पोते को भी बद्दुआ दी कि वह मर जाए।
मैंने रोका तो उसने मुझे मारा भी। जल्दी वापस आओ। हमारे शर्मा परिवार के साथ ऐसी हिम्मत, लगता है जीना नहीं चाहती। तुम रुको, मैं अभी आकर उसे सबक सिखाता हूँ। भैया महेश शर्मा, साथ रहने का वादा तो किया था, अचानक क्यों जाने लगे? अरे पता नहीं घर की बूढ़ी फिर क्या शैतानी कर रही है। कोई बात नहीं बहन रानी, मैं जाकर मामला सुलझाकर तुरंत तुम्हारे पास आता हूँ। ठीक है, फिर जल्दी जाकर जल्दी लौटना, मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगी। फिक्र मत करो, बहुत जल्दी लौटूंगा। सुन लिया ना, हमारे बूढ़े महेश शर्मा लौट रहे हैं। देखना वो आएगा तो तुम्हारी खैर नहीं। रोहन जरूर घर में है। मैंने सही सुना था। जल्दी दरवाजा खोलो, बच्चा लंबे समय तक गैस सूंघेगा, सचमुच मर सकता है। तुम दिन दहाड़े घर में घुसकर लूटपाट और इतने बेतुके बहाने से मुझे बेवकूफ बना रही हो। मेरे पति ने कहा पहले ही मेरे पोते को स्कूल छोड़ आया है, तुम तो चाहती हो मेरा पोता मर जाए। मुझे रोहन की चिंता है। गैस विषाक्तता से दिमाग को नुकसान होता है, समय बीतने पर सचमुच मर सकता है। तुम यहाँ अपनी घटिया डॉक्टरी मत झाड़ो। मेरा रोहन ठीक से स्कूल में पढ़ रहा है। अगर और बकवास की तो पुलिस बुलाकर तुम्हें पढ़वा दूंगी। तुम अनपढ़ और अज्ञानी हो, तुमसे बहस करना बेकार था। तुम्हें रोहन की चिंता नहीं, मुझे फिक्र है। तुम नहीं बचाओगी तो मैं बचाऊंगी। ताला खोलने वाला भीतर क्यों नहीं आया? कोई चारा नहीं, पहले दरवाजा तोड़ना होगा। हिम्मत तो देखो, दिन दहाड़े घर में घुसकर लूटपाट, बस इस बूढ़ी औरत को ही सताने आई हो। तुम हटो, अगर दरवाजा नहीं खोला तो रोहन बच नहीं पाएगा। मेरे घर का दरवाजा हाथ मत लगाना। मैं बूढ़ी औरत तुमसे जान लड़ा दूंगी। मेरी टांग शायद टूट गई है, वह सिर्फ मेरा बुढ़ापे की जमा पूंजी ही नहीं, मेरी जान भी लेना चाहती है। ऐसा नहीं है, मेरा इरादा नहीं था। मार डाला, सब बाहर आकर देखो। ये डॉक्टर कविता मेहता, इसने मार डाला। तुमने मेरी बूढ़ी औरत का क्या हाल कर दिया? जीवन साथी, मेरी किस्मत ही खराब है। बूढ़ी कहाँ गिरी? मेरी टांग टूट गई है। मेरे शर्मा परिवार पर हाथ उठाने की हिम्मत? मैंने नहीं किया। लगता है जीना नहीं चाहती। रोहन शर्मा को उसकी दादी ने कमरे में बंद कर दिया है। मैंने अभी नीचे आते समय तेज गैस की गंध सूंघी। दरवाजा न खुला तो रोहन गैस विषाक्तता से मर जाएगा। घर का दरवाजा है, बेटे ने इस साल ही शोर रोकने वाला लगवाया था। जोर से न खटखटाओ तो आवाज सुनाई नहीं देती। क्या सचमुच रोहन घर में बंद है? दादाजी बचाओ मुझे। रोहन शर्मा की आवाज है। सुनो, रोहन बोल रहा है, जल्दी सुनो। कोई आवाज नहीं है। बूढ़े महेश शर्मा, उसकी बकवास मत सुनो। ये चोर है। अभी ये दरवाजा तोड़ने जा रही थी। तुम? और देखो, क्या तुमने रोहन को स्कूल नहीं छोड़ा? नहीं, दादी उसकी लवरमा को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने पोते को नहीं छोड़ा, वरना वह जरूर पूछताछ करेगी और मेरा बहन रानी से रिश्ता सब खुल जाएगा। हाँ, मैंने सुबह खुद देखा, रोहन शर्मा स्कूल गया था। वो घर वाले सोचते हैं, ये पंक्ति 277 के साथ मेरा एक वाक्य है, अगर इन वाक्य की आवश्यकता नहीं, कृपया इस पंक्ति को हटा दें, ये झूठी है। मैंने खुद सुना, रोहन अंदर रोकर धर्म मां पुकार रहा था। रोहन के अलावा मुझे और कौन कहेगा? रिश्ता मत जोड़ो। रोहन की एक ही माँ थी, वह मर चुकी है। तुम कौन होती हो मेरा पोता तुझे माँ कहे? मैंने सच में सुना, बच्चा अंदर रो रहा था। अभी तक गैस की तेज गंध थी। तुम नहीं बचाओगे, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस? मैं भी पुलिस बुलाना चाहती हूँ। पुलिस को देखने दो। तुमने कैसे मुंह बूढ़ी को हड्डी तोड़ दी। आज तो बिना सफाई दिए तुम जा नहीं सकती। हेलो, पुलिस थाना? मैं हूँ सुख निवास कॉलोनी, इमारत 1, इकाई 1, कमरा 1, 101 का मकान मालिक। ऊपर वाली औरत मेरे घर में चोरी करने आई थी, मैंने पकड़ लिया। उसने मुझे चोट पहुंचाई है। आप मेरा साथ दीजिए। झूठ मत बोलो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मनहूस मुसीबत, अब भी बहाने। अब भागना चाहती हो? बहुत देर हो चुकी। रुको, जेल की हवा खाने जाओ। मुझे कोई पछतावा नहीं। भाग क्यों रहे हो? आपका अपना पोता गैस रिसाव वाले कमरे में बंद था। आप लोग मरते को देखकर भी नहीं बचा रहे। क्या आप रोहन शर्मा के दादा दादी बनने लायक हैं? क्या आप उसकी स्वर्गीय मां के सामने शर्मिंदा हैं? तुम बकवास कर रही हो। मुझे अपने पोते से बेहद प्यार है। कौन कह सकता है मुझसे ज्यादा उसकी परवाह करता है? तुम जैसी बाहरी जिसने उसकी मां को मारा, मुझे सबक सिखाने की हिम्मत तुम्हारी नहीं है। बिल्कुल सही। ओ मनहूस मुसीबत, तुम्हें इतना दखल देने का क्या हक है? रोहन की मां की मौत से मैं भी दुखी हूँ।
लेकिन सहपाठी मिलन में पहाड़ी पर गए थे। हमारे साथ 10 से ज्यादा दोस्त थे। वह फिसल कर गिर गई। आप क्यों कहते हैं कि मैंने उसे मारा? डॉक्टर कविता मेहता, क्या तुम उसकी पक्की सहेली नहीं थी? तुम ही उसे रोज उकसाती थी। बच्चे को छोड़कर काम पर जाने के लिए तुमने उसे क्यों नहीं रोका? अब वह मर गई, बच्चा छोड़ गई, अब हमें पालना पड़े। तुम तो समझ से परे हो। अरे बाप रे! हाय राम, मेरी टांग, बहुत दर्द हो रहा है। जीवन साथी, बताओ, हम दोनों की किस्मत इतनी खराब क्यों है? डॉक्टर कविता मेहता, मुझे याद है तुम्हारी अस्पताल में पदोन्नति होने वाली थी। आज अगर तुम थाने जाओगी, तुम्हारा रिकॉर्ड खराब होगा, फिर तुम आगे कैसे बढ़ोगी? मैं कभी भी नहीं अपराधी रिकॉर्ड में दर्ज हो सकती। मैंने ना चोरी की ना लूटपाट। मैंने जो कुछ किया वह सिर्फ रोहन शर्मा को बचाने के लिए था। हाँ, बस करो, नाटक बंद करो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। आज तुम्हारा और मेरी जीवन साथी का मामला, हम आपस में समझौता करने को तैयार हैं। देखो, ठीक है, बस तुम लोग राजी हो जाओ। अभी रोहन शर्मा को बाहर निकालो। पैसे मैं दूंगी। बोलो कितने चाहिए? ये पैसा मैं दूंगा। बोलो कितना चाहिए? 11,50,000 रुपए, एक पैसा भी कम नहीं। 11,50,000? लूटने क्यों नहीं चले जाते? अंदर जो बंद है वह तुम्हारा अपना पोता है। दादी दादाजी, मेरा सिर चकरा रहा है, उल्टी आ रही है। मेरा सिर चकरा रहा है, उल्टी आ रही है। सुनते हो? रोहन कह रहा है वह बुरा हाल में है। वह कह रहा है कि उसे चक्कर आ रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड ने पहले ही उसके दिमाग को नुकसान पहुंचा दिया है। तुम्हें इतनी कल्पना कहां से आती है? तुम लघु नाटक क्यों नहीं लिखते? हमें तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तुम्हारा मतलब हम बूढ़े बुढ़िया इतने बेवकूफ हैं कि अपने ही पोते को घर में बंद कर दिया? मेरा पोता स्कूल में पढ़ रहा है। ठीक है, तुम ठीक कहते हो। चलो मान लिया अंदर रोहन नहीं है, तो भी कोई दूसरा बच्चा हो सकता है जो गलती से अंदर घुस गया हो और बंद हो गया हो। किसी भी हाल में ये एक जान है। क्या तुम आंखें बंद करके उसे मरते देखोगे? हास्यास्पद। कोई बाहरी हमारे घर में कैसे आ सकता है? बस हम पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। जब पुलिस आ जाएगी तुम्हारी जबान इतनी तेज नहीं रहेगी। आज का यह पैसा तुम्हें चुकाना ही होगा। हाँ, आज हम बूढ़े जोड़े का इतना वक्त बर्बाद किया, यह पैसा तुम्हें देना ही होगा। तो पुलिस को ही फैसला करने दो। मेरा हिस्सा मैं एक पैसा भी कम नहीं दूंगी, एक पैसा भी ज्यादा नहीं दूंगी। जीवन साथी, क्या तुम अंदर चले जाओ, थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी। हम यहां खड़े रहेंगे, बाहर वाले हमें हंसी का पात्र बनाएंगे। बहुत अच्छा, बस वे दरवाजा खोलकर अंदर जाएं तो रोहन शर्मा मिल जाएगा। क्या खोलना? आज तो हम यहीं खड़े रहेंगे। पुलिस के आने तक आने जाने वाले पड़ोसी सब देखें यह औरत कितनी बुरी है। जीवन साथी, तुम्हें रोहन शर्मा की चिंता नहीं है? चलो अंदर एक बार देख आएं, दिल को सुकून मिलेगा। क्या तुमने कहा था रोहन शर्मा को स्कूल छोड़ दिया? वह स्कूल में ठीक है, फिर चिंता किस बात की है? कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? तुमने रोहन शर्मा को स्कूल नहीं छोड़ा? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने खुद देखा, रोहन शर्मा की शिक्षिका अनीता सिंह रोहन शर्मा को स्कूल में ले गई। अरे, तुम्हें रोहन शर्मा को लेने जाना था। खाने का वक्त हो गया है, तुम अभी तक यहीं हो? मैं भैया राजेश गुप्ता से यहां कुछ बात कर रहा था, देर हो गई। लेकिन चिंता मत करो, गुड़िया की नानी। बोलो, लौटते समय रोहन को भी साथ ले आना। बात करनी है। मर्द औरतें चिपक कर नाच रहे हैं, यही तो तुम्हारी बात है। रोहन को किसी बाहरी के हवाले कर देना तुम्हें चैन है? सुशीला वर्मा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, उन चरित्रहीन लोगों से दूर रहो। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मैं बस नाचा था, और भी बहुत लोग थे वहां सबके सामने, और क्या कर सकती थी? लेकिन तुम
उस सुरक्षा चौकी के पास क्यों भागते हो? पता नहीं क्या क्या गंदे काम करते हो। मैं समझ गई। तुम दोनों दादाजी आवारागर्दी में लगे हैं, दादी नाच में। लेकिन कोई भी रोहन की जान की परवाह नहीं करता। अगर रोहन का कुछ हो गया होता तो तुम दोनों ही अपने ही पोते के हत्यारे होते। दादा दादी, रोहन नहीं मरना चाहता। अभी की बातचीत मैंने सब रिकॉर्ड कर ली है। अगर तुम अभी दरवाजा नहीं खोलोगे और रोहन को नहीं निकालोगे तो मैं ये रिकॉर्डिंग इंटरनेट पे डाल दूंगी। सबको दिखाऊंगी कि तुम दादा दादी कैसे हो। तू मनहूस मुसीबत, तू मुझ बूढ़ी औरत को धमकाती है तो मैं भी सबको दिखाऊंगी। तू ये छोटी औरत कैसे मेरी बहू की हत्या की और अब हमारे परिवार को कैसे मार रही है। झूठा इल्जाम लगाना, तुम्हारी बहू की मौत, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने तुम्हारा दरवाजा तोड़ा था बस रोहन को बचाने के लिए। रोहन को बचाना? तुम्हारी नीयत क्या है? तुम हमें नुकसान ना पहुंचाओ, बस इतना ही काफी है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फोन करो रोहन के स्कूल की शिक्षिका को। पता करो कि आज रोहन स्कूल गया भी या नहीं। सब साफ हो जाएगा। ठीक है, कल करूंगा। आज तुमने हमारे घर के सामने इतनी देर तक उपद्रव किया, हमारा इतना समय बर्बाद किया। अगर रोहन स्कूल में सुरक्षित पढ़ रहा है तो देखना बूढ़े महेश शर्मा तुम्हें कैसे सबक सिखाते हैं। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, जल्दी फोन करो। किसे फोन करूं? महेश शर्मा, तुम इस औरत पर भरोसा करते हो, मुझ पर नहीं, है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें ये पसंद आ गई? क्या बकवास कर रही हो? मैं तो बस बच्चे की चिंता कर रहा हूं। तुम बड़े यकीन से कह रही हो कि बच्चा घर पर नहीं है। क्या तुमने खुद उसे बाहर जाते देखा? तुम्हें पक्का है कि वह अपने दादाजी के पास गया है? तुम बच्चे की सुरक्षा की क्या गारंटी दे सकती हो? मैं भैया राजेश गुप्ता, आ रहा हूं, आ रहा हूं। बकवास। जाहिर है हमने ही खुद बच्चे को घर से बाहर छोड़ा था। महेश शर्मा, तुम्हें यकीन है कि तुमने बच्चे को टीचर के हाथों में सौंप दिया था? वह चुपके से वापस नहीं आया। वह वापस कैसे आ सकता है? स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था हमेशा अच्छी रहती है। गेट पर कई सुरक्षाकर्मी गश्त भी लगाते हैं। मुझे क्या पता, मैंने बच्चे को देखा ही नहीं। उसे रास्ता पता था, शायद खुद ही स्कूल चला गया। सुन रहे हो, हम बूढ़े इतने बेवकूफ नहीं हैं कि बच्चा कहाँ है यह भी न जाने, बल्कि तुम हो आज ताला तोड़ा और चोट भी पहुंचाई। यह मामला मैं तुमसे निपटूंगा। ये कैसे हो सकता है? क्या सच में मैं काम का दबाव बहुत ज्यादा है? श्रवण भ्रम से ग्रस्त हूं? हेलो, क्या रोहन शर्मा के दादाजी महेश शर्मा से बात कर रहा हूँ? हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ, शिक्षिका अनीता सिंह। मैं आपको फोन करने ही वाला था। क्या रोहन शर्मा आज स्कूल आया था? रोहन शर्मा आज स्कूल नहीं आया, छुट्टी भी नहीं ली। फोन करके हालात जानना चाहती थी। क्या बच्चा बीमार है? क्या बच्चा स्कूल में नहीं है? हाँ, मैंने सुबह बच्चे की दादी सुशीला वर्मा को फोन किया था, कोई जवाब नहीं आया। बच्चे का प्रवेश पंजीकरण फॉर्म देखा, तब आपका नंबर मिला। महेश शर्मा, बच्चा स्कूल में क्यों नहीं है? बच्चा कहाँ है? क्या तुमने रोहन शर्मा को स्कूल नहीं छोड़ा था? वह स्कूल में क्यों नहीं है? बच्चा कहाँ है? बूढ़ी, गुस्सा मत करो। मैंने असल में रोहन शर्मा को नहीं छोड़ा। क्या? तुम तो मुझे धोखा देते रहे। आज सुबह कहाँ आवारागर्दी करने गए थे तुम? वह संपत्ति प्रबंधन प्रमुख नहीं था जो अचानक निरीक्षण करने आ गया था। थोड़ी देर हो गई, मैं सुरक्षा चौकी से निकला तो बच्चा दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा वह इंतजार नहीं कर पाया और खुद ही चला गया होगा। अरे बूढ़े महेश शर्मा, बुढ़िया, तुम घबराओ मत। रोहन शर्मा सबसे ज्यादा हमारे स्कूल के सामने वाली दुकान में टीवी देखने जाता है। शायद शायद अचानक मन कर गया हो, बाहर खेल रहा होगा। हाँ हाँ सही कहा। मेरे पास उस दुकानदार का नंबर है। हेलो,
मालिक जी, मैं रोहन शर्मा की दादी हूँ। क्या हमारा रोहन आपकी दुकान में है? रोहन की दादी जी, आज मेरे घर में काम है, दुकान खुली ही नहीं है। दुकान बंद है। बच्चा आखिर कहाँ गया? बच्चे, सचमुच कुछ गड़बड़ हो गई है। अब किस समय की बात कर रहे हो? तुम अभी तक दरवाजा नहीं खोल रहे। तुम नहीं खोलोगे तो मैं खोलूंगी। रुको, मुझे याद है रोहन के पिता ने उसे एक बच्चों की स्मार्ट घड़ी दिलाई थी। लोकेशन चेक करो तो पता चल जाएगा बच्चा कहाँ है। हाँ हाँ सही, घड़ी से लोकेशन पता चलता है। जल्दी चेक करो। यह तो चौथी मंजिल है। ये तुम्हारा घर कैसे हुआ? मैंने ही कहा था। आज तुम चोरी छिपे हमारे घर के बाहर क्यों थे? अब समझ आया। तुम्हारा इरादा सिर्फ चोरी करने का नहीं था, बल्कि मेरे पोते को बहला फुसलाकर ले जाने का था। मेरा पोता लौटा दो। तो तुम यहाँ बेकार की जिद कर रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें पता चल जाए चोर खुद ही चोर चिल्लाए। जल्दी बताओ, तुमने रोहन शर्मा को कहाँ छुपाया है? मैं मानव तस्कर नहीं हूँ। इतने साल पड़ोसी रहे, चाहे तुम मुझे कितना भी बुरा मानो, मैं कभी नहीं कर सकती अपनी पक्की सहेली के बेटे का कुछ बुरा। बच्चा घर में ही है। अगर यकीन नहीं होता तो दरवाजा खोलकर देख लो। बचाओ मुझे। रोहन शर्मा का फोन है। इसने आपात सूचना भेजी है। रोहन शर्मा को सचमुच कुछ हुआ है। अभी तुमने किया? फौरन रोहन शर्मा को वापस बुलाओ, नहीं तो हम भी तुम्हारा घर तोड़ देंगे। अपने फोन का लोकेशन देखो। यहाँ रहकर इस पर उस पर शक करने से बेहतर है दरवाजा खोलकर देख लो। सिग्नल फिर ग्राउंड फ्लोर पर कैसे आ गया? क्या रोहन शर्मा सचमुच घर में फंसा है? शायद इस औरत ने रोहन शर्मा की घड़ी ले ली है और समय बर्बाद कर रही है। ये धोखे की चाल चल रही है। दादाजी, दादी, सिग्नल क्यों गायब है? क्या रोहन की घड़ी खराब हो गई? तुमने रोहन की घड़ी के साथ क्या छेड़छाड़ की है? मैं आखिरी बार कहती हूँ, मैंने कोई बच्चों की स्मार्ट घड़ी नहीं देखी और न ही रोहन को ले गई हूँ। रोहन शुरू से अब तक घर में बंद रहा है। तुम्हें लगता है हम मानेंगे? जरूर तुमने घड़ी बंद कर दी। समय बर्बाद मत करो, जल्दी बताओ, तुमने बच्चे को कहाँ छिपाया? ये कैसा समय है? तुम लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। चाहे तुम मुझसे कितनी भी नफरत करो, बच्चे की जिंदगी से नहीं खेलना चाहिए। अगर रोहन सचमुच अंदर होता तो हम इतनी देर से यहाँ खड़े हैं। रोहन अंदर होता तो आवाज सुनकर जवाब देता। बोलो, क्या तुम्हारा कोई साथी अपराधी है? क्या तुम्हारा कोई साथी अपराधी है? तुम जानबूझकर समय बर्बाद कर रही हो ताकि तुम्हारा साथी बच्चे को ले जाए। दरवाजा नहीं खटखटाया, शायद इसलिए कि रोहन बेहोश हो चुका है और खतरे में है। तुम लोग मुझसे यूं लड़ते रहे तो रोहन उपचार का सबसे अहम समय चूक जाएगा। मुझे छोड़ो। रोहन को ताजी हवा नहीं मिली तो वह सचमुच मर जाएगा। तुम अभी भी नाटक कर रही हो, मुसीबत लाने वाली। जल्दी मेरा पोता मुझे लौटा दो। मैंने कहा, मैंने रोहन को देखा ही नहीं और न ही उसे ले गई हूँ। रोहन शुरू से अंत तक तुम्हारे घर में बंद था। झूठ बोलती रहो, पुलिस आते ही देखते हैं तुम्हारी हिम्मत कहाँ तक है। मतलब हम दादा दादी एक बाहरी से भी कम जानते हैं। मैं तुमसे और बात नहीं करना चाहती। चूंकि तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं इसे तोड़ दूंगी। रुको, मुसीबत लाने वाली, मेरा दरवाजा तोड़ दिया। अब हम कैसे रहेंगे? तुम तो हम बूढ़ों को जीने नहीं देना चाहती। ये देखो, अभी भी अपने टूटे दरवाजे की फिक्र है। अगर रोहन को कुछ हो गया तो तुम चाहे घर बेच दो, उसकी जान वापस नहीं आएगी। चुप रहो, बेबुनियाद बातें मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि हमने तुम्हारा भेद खोल दिया और अब शर्मिंदा हो गए इसलिए यहाँ बेकार झगड़ा कर रहे हो? नहीं, मैं तो बस बच्चे को बचाना चाहती हूँ। रोहन आखिरकार मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ है। बस दरवाजा खोलकर एक बार देख लो। अगर बच्चा वाकई घर पर नहीं है तो तुम्हारा दिल भी चैन से रहेगा। हम तुम्हारी क्यों सुने? बूढ़े महेश शर्मा, रोहन की घड़ी जरूर यही है।
नगर अस्पताल की प्रधान चिकित्सक डॉक्टर कविता मेहता की पदोन्नति सूचना। हार्दिक बधाई डॉक्टर कविता मेहता, वरिष्ठ चिकित्सीय योग्यता मूल्यांकन उत्तीर्ण, वरिष्ठ पदवी प्राप्त। कृपया यह रिपोर्ट लेकर अस्पताल में उपस्थित हों। क्या सोचा था तुम जैसे नैतिक पतन वाले को पदोन्नति मिली? शायद पीठ पीछे कुछ गंदा काम किया हो। अस्पताल में तुम जैसा डॉक्टर बहुत दुखद है। चोरी से ताला तोड़कर नुकसान पहुंचाया, मरीज तुम्हारे हाथ में पड़े तो पता भी ना चले कैसे मरे। मेरे कार्यकाल में हजारों मरीज बचाए हैं। चाहे आप मुझसे नाराज हों, मेरे पेशे का सम्मान करें। मेरी चीज वापस दो। बहुत सही मिला। चोरी छिपे चीजें चुराने वाली तुम मुझे शाप भी दे रही हो मेरे पोते को। तुम्हें ही सबक मिलना चाहिए। अच्छा सबक सीखो। तुम्हें क्या हक है मेरी चीज छूने का? तुम मुझ पर चिल्ला भी रही हो? बूढ़े, अपना पैर हटाओ। अरे, तुमने मेरा पैर धक्का दिया। आज तुम्हें ठीक से सबक सिखाना पड़ेगा। मेरा सिर चकरा रहा है। सुन लो, मरने का नाटक बंद करो। हमारी उम्र के लोगों से पैसे ऐंठने की कोशिश मत करो। ये सब तुम्हारी अपनी करने का नतीजा है। सच में मर गई? नहीं हो सकता। बुरे लोग लंबे जीते हैं, इस मनहूस मुसीबत की तो कैसे हो सकता है इतनी आसानी से मर जाए। खून, बहुत खून है। देखो, होश में आ गई ना। मैंने कहा था इतनी जल्दी नहीं मरती। डराने का नाटक करती है। कितना नीच है। दर्द हो रहा है। दर्द तो होना ही चाहिए। देखते हैं अब कभी हिम्मत करोगी बुरा काम करने की। बस करो बूढ़ी, इस मनहूस से पेश मत आओ। चलो रोहन शर्मा को ढूंढते हैं। इस कॉलोनी और स्कूल सुरक्षा व्यवस्था में हमेशा सब ठीक रहता है। बच्चा जरूर दूर नहीं गया होगा। मुझे अपने पोते की फिक्र है। अभी तुमसे बहस नहीं करती, लेकिन समझो मैं छोड़ने वाली नहीं। हमारा मामला अभी खत्म नहीं हुआ। तुम लोग मत जाओ। रोहन शर्मा घर में ही है। अगर तुम चले गए तो बच्चे का कोई भरोसा नहीं। ये दरवाजा खुले बिना कोई नहीं जा सकता। और सिर चढ़ गई हो क्या? छोटी बुरी औरत, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मैं बस दरवाजा खोलना चाहती हूँ। रोहन शर्मा की सुरक्षा की पुष्टि करने। चाहे 1 लाख में एक खतरा भी हो, उसे दूर करना जरूरी है। माता पिता की जिम्मेदारी है बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करना। मैंने कह दिया, घर में कोई नहीं है। तुम होती कौन हो मुझे सबक सिखाने वाली? मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगी। तो चाबी मुझे दो। आज मैं ये दरवाजा जरूर खोलूंगी। आज मैं जरूर ये दरवाजा खोलूंगी। हट जाओ। फिर रोके तो तुम्हें पीट दूंगा बुरी औरत। कहते हैं दुर्घटना एक पल में होती है। क्या तुम सचमुच रोहन शर्मा को मरवाना चाहते हो? दरवाजा खोलकर देख लो, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? क्या मजाक है? दरवाजा खोला तो मान लिया जाएगा कि हम तुम इस बुरी औरत के आगे झुक गए। ताला खोलने वाले को किसने बुलाया? मैंने। मास्टर जी, आप आ गए आखिर। कृपया यह दरवाजा खोल दीजिए। तुम क्या खुलवा रही हो? ये तुम्हारा घर है क्या जो खुलवाओगी? ये तुम्हारा घर नहीं है। तुमने ताला खुलवाने वाले को क्यों बुलाया? जाहिर है उसका नहीं है। ये मेरा घर है। मैं ही गृहस्वामी शर्मा हूँ। अगर तुमने इसका दरवाजा खोला तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तुम्हें भी पकड़ लेंगे। बहन जी, ये तुम्हारा घर नहीं है। तुम मुझे क्यों बुलाओगी? अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मैं चलता हूँ। अच्छा हुआ समझदार हो। ऐसी बात नहीं है मास्टर जी। उसका पोता है, घर में बंद है। मुझे लगता है घर में गैस रिस रही है। बच्चे की सुरक्षा की चिंता है, इसीलिए आपको बुलाया है। अच्छा, यह बहन रानी, तुम बुरी नहीं लगती, लेकिन यह दरवाजा मैं खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। डरना अच्छा है। सुन लो, यह औरत हमारे घर में चोरी करना चाहती है। अगर तुमने मदद की, तुम भी साथी अपराधी होगी। नहीं हूं। मैंने नहीं किया। क्या हुआ है?
किसने पुलिस को बुलाया? क्या मामला है? पुलिस किसने बुलाई? मैंने बुलाई है। पुलिस अधिकारी, यह औरत, ये डॉक्टर कविता मेहता, इसने हमारा ताला तोड़ा। पकड़े जाने पर गुस्से में आ गई, मुझे धक्का दिया, मेरी टांग तक टूट गई। क्या सच में ऐसा है? फिर इसके सिर पर खून कैसा? नहीं पुलिस अधिकारी, ऐसा नहीं है। मैंने चीख सुनी थी, मुझे लगा इसका पोता इसने घर में बंद कर रखा है। और अभी यहाँ मुझे बहुत तीव्र गैस की गंध आ रही थी। बच्चे को शायद पहले ही गैस विषाक्तता हो गई है। ध्यान से सुनो, सच में गैस की गंध आ रही है। इस पूरी इमारत में इतने सारे परिवार हैं, हर घर में खाना बनता है, थोड़ी गैस की बू सामान्य बात है। पता नहीं वह इतना घबराई क्यों। पुलिस अधिकारी, मैं डॉक्टर हूँ, तुरंत दरवाजा खोलने की अनुमति दीजिए। बच्चे को बचाना है। बच्चे को लंबे समय तक गैस गई है, मस्तिष्क क्षति हो सकती है, गंभीर हो तो मौत भी हो सकती है। पुलिस अधिकारी, उसकी बकवास मत सुनिए। सुबह मैंने खुद देखा, मेरा पोता बाहर गया, वह जिद कर रही है, बच्चा घर में बंद है, हमें जल्दी से बच्चे को ढूंढना है, आप इसे पकड़ लीजिए। दरवाजे पर यह खरोंच आपने तोड़ी है? हाँ मैंने, वे दरवाजा नहीं खोल रहे थे, मुझे बच्चे की चिंता थी, इसलिए मैंने खुद ही दरवाजा तोड़ा। मैं उन्हें नया दरवाजा दे सकती हूँ। किसे चाहिए आपका दरवाजा? पुलिस अधिकारी, इसे मत मानिए, ये तो चोरी करने आई है। यह, इसने ताला तोड़ने वाला भी बुलाया। इसने ताला तोड़ने वाला भी बुलाया। मुझे मत देखो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं तो आया तब पता चला जिसने मुझे बुलाया वह गृहस्वामी नहीं। आप लोगों को यकीन है बच्चा घर पर नहीं है? गैस विषाक्तता कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल पक्का। मैं बूढ़ी जरूर हूं, पर बिल्कुल भी बावली नहीं। हाँ पुलिस अधिकारी, हम दादा दादी हैं, उसे प्यार करने में ही समय कम पड़ता है, उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? पुलिस अधिकारी, अभी स्कूल ने कहा पोता स्कूल नहीं गया। आपसे विनती है हमारी मदद करें स्कूल और कॉलोनी के आसपास बच्चे को ढूंढने में। पुलिस अधिकारी, बस दरवाजा खोलकर देख लीजिए। मैंने सच में मदद की आवाज सुनी थी। दरवाजा खोलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बस बहाने बनाती रहो, मेरे ख्याल से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पुलिस अधिकारी, भले ही अंदर रोहन शर्मा ना हो, पर हो सकता है कोई और शरारती बच्चा गलती से बंद हो गया हो। गैस रिसाव वाले बंद कमरे में इतनी देर रहने से सचमुच जान जा सकती है। बस बहुत हो गया। पुलिस अधिकारी, इसे फौरन गिरफ्तार कर लीजिए, ये एक मनहूस मुसीबत है। मेरी बहू पूजा शर्मा इसी के साथ ट्रिप पर गई थी, तभी खाई में गिरकर मर गई। पुलिस अधिकारी, ऐसी होकर भी डॉक्टर है, पता नहीं कितने मरीजों की जान ले लेगी। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं हमेशा अपने पेशे के प्रति ईमानदार रही हूँ। आपने मेरा सिर खराब कर दिया। मेरे मरीजों का क्या होगा? वे मेरा ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हैं। बस अब झगड़ा बंद करो, दरवाजा खोलना ज्यादा समय नहीं लगेगा। पहले दरवाजा खोलो, फिर चैन की सांस लेना। हाँ हाँ, पुलिस अधिकारी ने सही कहा, दरवाजा खोलकर देख लेना चाहिए। हम खोलते हैं। कहाँ है बच्चा? ये कैसे संभव है? मैंने सच में रोहन को दरवाजे पर मदद के लिए पुकारते सुना था। वह कहाँ है? रोहन, रोहन, कहाँ हो तुम? मैंने ही कहा था, ये डॉक्टर कविता मेहता, इसका दिल साफ नहीं है, लगातार झूठ बोल रही थी, अब पकड़ी गई ना। क्या बात है, अब जाओ थाने में, जाकर पुलिस को समझाओ। यह असंभव है। मैंने वाकई सुना था दरवाजा खटखटाने और मदद की आवाज। तुमने जिद की दरवाजा खोलने की, अब हमने खुलवा भी दिया। अब तुम हम बूढ़ों से और क्या चाहती हो? क्या तुम्हें पागलपन हो गया है? हमें बेवकूफ बना रही हो, हम बूढ़ों का मजाक उड़ा रही हो। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ। थू, तुम एक चोर हो, तुम्हारा हर झूठ बेहुदा और हास्यास्पद है। चूंकि बच्चा सुरक्षित है तो मुझे राहत मिली। जो ताला मैंने तोड़ा है उसका पूरा मुआवजा दूंगी। तुम्हें लगता है दरवाजा चुकाकर सब खत्म हो जाएगा? बस यही सोच रहे हो। मेरी ये टांग क्या तुमने ही तोड़ी है? मैं इतनी बूढ़ी औरत हूं, इतनी चोट लगने के बाद कितने दिन आराम करना पड़ेगा पता नहीं। यह पैसा तुम्हें जरूर देना होगा। ठीक है, अब बहस बंद करो। चूंकि घर में कोई नहीं है, पहले चोट की जांच कराओ। मैं कुछ साथियों को बच्चे को ढूंढने भेजता हूँ। जांच कराएंगे तो सही। डॉक्टर कविता मेहता,
ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। 20 लाख रुपए के बिना ये मामला खत्म नहीं होगा। 20 लाख? अभी तो 10 लाख की बात कर रहे थे। सूदखोर भी इतनी तेजी से नहीं बढ़ाते। चोट की जांच कराइए, पुलिस जिम्मेदारी तय करेगी। जो भरना होगा 1 पैसा कम नहीं दूंगी, लेकिन जो नहीं भरना है 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। ठीक है जीवन साथी, पहले तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ, फिर रोहन शर्मा को ढूंढूंगा। हम बच्चे को ढूंढने में मदद करेंगे। श्रीमती मेहता, मेरे कुछ और सवाल हैं। पूछिए। वे कहते हैं उनकी बहू पूजा शर्मा की मौत आपकी वजह से हुई। क्या यह सच है? पुलिस अधिकारी, ये मामला आपके थाने में जरूर दर्ज भी होगा। मेरी पक्की सहेली का एक्सीडेंट था, वह पहाड़ी से फिसलकर गिर गई। उस समय साथ में 10-12 और लोग थे। पता नहीं कैसे उनकी जुबान पर मैं हत्यारिन बन गई। ठीक है, हम मामले की फाइल दोबारा देखेंगे। तो आपको पहले कभी श्रवण भ्रम के लक्षण दिखे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। आज ही नए अस्पताल में नौकरी शुरू की है। ज्वाइन करने से पहले स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट दी थी, सब कुछ सामान्य था। सच में? मैंने सच में सुना था रोहन शर्मा की मदद की आवाज। श्रवण भ्रम नहीं था, और उसने मुझे धर्म डॉक्टर कविता मेहता कहकर पाया था। इस पूरे कॉलोनी में इतने बच्चों में से सिर्फ वही मुझे ऐसे बुलाता है। ठीक है, हम और पुष्टि करेंगे। ये दरवाजा आपने तोड़ा था? हाँ, ये दरवाजा मैंने ही तोड़ा था। मैं तुरंत दरवाजा तोड़कर बचाना चाहती थी। लेकिन अब घर में कोई नहीं है, इसकी क्या व्याख्या है? यह मैं वाकई नहीं जानती, लेकिन घर में कोई फंसा नहीं है, यह भी एक अच्छी बात है। इसका मतलब बच्चे को चोट नहीं लगी। मैं उसकी धर्मा डॉक्टर कविता मेहता हूँ। अब मेरा दिल हल्का हुआ। तो क्या आपके पास कोई ऐसा दस्तावेज है जो आपकी पहचान साबित कर सके? पहचान पत्र के अलावा कुछ नहीं है। पुराने अस्पताल का कार्य प्रमाण पत्र नौकरी छोड़ते समय वापस ले लिया गया था। नए अस्पताल का अभी तक नहीं मिला है। तो आपके सिर पर यह चोट कैसे लगी? यह उस जोड़े से झगड़े के दौरान मुझे सीढ़ियों पर ढकेल दिया गया। ठीक है, तो पहले मैं आपको अस्पताल ले चलूंगा, बाद में आपको मेरे साथ हवालात जाना होगा बयान दर्ज कराने। कोई है? बचाओ। पुलिस अधिकारी सुनिए, दादा दादी, खिड़की के बाहर आवाज है। जरूर रोहन है। धर्ममान, सच में है? चलो जल्दी देखते हैं। बच्चा बच्चा सच में बाहर है। चलो जल्दी देखते हैं। यहाँ है। रोहन, रोहन, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? क्या सुन सकते हो? बच्चे ने खुद खिड़की खोली और कूद गया। खुशकिस्मती से मंजिल ज्यादा ऊंची नहीं थी और नीचे घास झाड़ियां थीं। चोट गंभीर नहीं लगती। बच्चा तो बहुत चतुर है। हाँ, बचपन से ही समझदार है। खुद बचने का रास्ता ढूंढ लिया। अभी तक हालत बहुत बुरी नहीं लगती। थोड़ी और देर हो जाती तो बचाना मुश्किल था। चलो एम्बुलेंस बुलाते हैं। ठीक। माता पिता भी कमाल के हैं। इतनी देर तक बच्चे को अकेला घर में बंद छोड़ दिया। गैस भी ठीक से बंद नहीं की। बड़ी गलती होने से बच गई। रोहन, हिम्मत रखो, अभी अस्पताल ले चलती हूँ। एम्बुलेंस गेट पर ही है। चलो अभी चलते हैं। अरे बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है। जरा हल्के से करो ना। कितनी बदमाश डॉक्टर कविता मेहता। मेरी किस्मत ही इतनी कड़वी है। डॉक्टर कविता मेहता, क्या यह वही है जो आज नई नौकरी पर आई थी? शायद नाम का ही संयोग हो। डॉक्टर सीमा कपूर, आप विभाग में एक बच्चा आया है, गैस विषाक्तता का। आप जल्दी देख लीजिए। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। गैस विषाक्तता का बच्चा? कहीं यह आप कहाँ जा रही हैं? मेरा पैर अभी ठीक भी नहीं हुआ, आप नहीं जा सकती। मैं तंत्रिका रोग विशेषज्ञ हूँ। अभी एक बच्चा आया है जिसने बहुत अधिक गैस अंदर ले ली है। मस्तिष्क क्षति भी हो गई है। मुझे तुरंत जाना होगा। थोड़ी देर में अस्थि रोग चिकित्सक आएंगे आपका इलाज करने के लिए। गैस विषाक्तता। अभी घर के बाहर डॉक्टर कविता मेहता ने भी गैस रिसाव की बात कही थी और कहा था कि रोहन शर्मा घर में बंद है। कहीं वह बच्चा रोहन शर्मा तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मेरा दिल इतना बैठ क्यों रहा है? महेश शर्मा, महेश शर्मा, क्या कर रहे हो? इतनी देर से बुला रही हूं, जवाब भी नहीं दे रहे। मैं और राजेश गुप्ता ड्यूटी बदलने की बात कर रहे थे। वह डॉक्टर सीमा कपूर जिस बच्चे की बात कर रही थी, कहीं वह रोहन शर्मा तो नहीं? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कुछ गड़बड़ लग रहा है। नामुमकिन है। हमारा रोहन इतना होशियार है, वह घर में कैसे फंस सकता है? और हमने अभी दरवाजा खोला था तो भी कोई दिखा नहीं। हमारे घर में गैस कैसे लीक हो सकती है? गैस रिसाव
रोहन, मेरे प्यारे पोते, उठो जी। अरे, यहां बेकार बातें मत करो। दिल बैठा नहीं है। जल्दी जाकर सुरक्षा दल के साथियों को संदेश भेजो, उनसे ढूंढने को कहो। ठीक है, मैं समझ गया। महेश शर्मा, तुम्हारा यह कैसा व्यवहार है? तुम्हारी जीवन साथी को बाहर वाले ने मारा। तुम्हारा पोता अभी लापता है। तुम्हें यहां खेलने की फुर्सत है। तुम्हारे पास कोई दिल है भी या नहीं? चाची जी, अस्पताल में कृपया शांति रखें। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे कितनी देर हो गई है। तुम्हारा अस्थि रोग चिकित्सक कहाँ है? अय्यो, तुम चाहती हो क्या मैं इस बूढ़ी औरत को दर्द से मर जाऊं? जल्दी से उसका इलाज करो। मुझे अपना पोता ढूंढना है। दोनों कृपया धीरे बोलें। इस मंजिल पर एक और बच्चा है जिसका इलाज चल रहा है। उसका इलाज मुझसे क्या लेना देना? अगर मेरी आवाज सुनाई देती है तो जल्दी मेरा इलाज करो। मुझे जाने दो। कैसे लोग हैं, बड़ों का आदर नहीं करती। छोटी सी नर्स होकर तुम कैसे बोलती हो? शिकायत कर दूंगी। पूजा, तुम एक बैग तैयार करो। RH नकारात्मक रक्त का। वह गैस विषाक्तता वाला बच्चा। मस्तिष्क रक्तस्राव का शक है। RH नकारात्मक रक्त। यह दुर्लभ नकारात्मक रक्त वैसे ही कम मिलता है। कुछ दिन पहले एक सड़क दुर्घटना का मरीज आया था, खूब खून बहा। रक्त भंडार का दुर्लभ नकारात्मक रक्त सब खत्म हो गया। अब पूरे शहर में बचा ही नहीं है, बस दूसरी जगह से मंगवा सकते हैं। RH नकारात्मक रक्त, इतना संयोग भी? इतना संयोग। हमारा रोहन भी RH नकारात्मक है। अब क्या होगा? इतनी जल्दी कहां से लाएंगे दुर्लभ नकारात्मक रक्त? मेरे सामने मत घूमो, देखकर मेरा दिल बैठ जाता है। डॉक्टर विक्रम चौधरी, आज बच्चे की क्या हालत है? रक्त भंडार में RH नकारात्मक रक्त बहुत पहले खत्म हो गया था। अब दूसरे शहर से मंगवा रहे हैं, शायद समय नहीं मिले। हालत बहुत अच्छी नहीं है। महेश शर्मा जी, आप यहाँ हैं, ये तो सोचा नहीं था। आप हैं? मैं त्वचा रोग विभाग का डॉक्टर विक्रम चौधरी हूँ। 3 महीने पहले आप इलाज के लिए आए थे, मैंने ही देखा था। मुझे याद है, खून की जांच हुई थी। आपका RH नकारात्मक रक्त है ना? इलाज? महेश शर्मा, तुम चोरी छिपे त्वचा विभाग क्यों गए? महेश शर्मा जी को क्या हुआ था? ये डॉक्टर, मैं इन्हें नहीं पहचानता। मैं नगर अस्पताल कभी नहीं आया। कह नहीं सकता कि शरीर पर दाने निकले थे। शक हुआ कि गंदी बीमारी हो गई है, इलाज कराने आया था। तो फिर उन्हें कैसे पता कि आपका RH नकारात्मक रक्त है? दोनों बहस मत करो। महेश जी, मैं गलत पहचान नहीं कर सकता। कृपया इस बच्चे की मदद कर दीजिए, उसकी हालत बहुत गंभीर है। एक जान बचाना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर मेरा भी RH नकारात्मक रक्त है तो क्यों दूं आपके अस्पताल को? मत समझो मुझे नहीं पता। हमारा पांडा रक्त बहुत कीमती है। इसके अलावा मैं एक बूढ़ा आदमी हूं, झेल नहीं सकता। बच्चे के रिश्तेदार दें खून। हमारी यह उम्र हो गई, हमें क्यों ढूंढ रहे हो? हमने बच्चे के दादा दादी को फोन किया, दादी को भी फोन नहीं लगा, जवाब नहीं मिला। ये बच्चा इंतजार नहीं कर सकता। बच्चा अभी छोटा है, उसकी उम्र शायद आपके पोते जितनी ही है, लगभग इतनी ही। कृपया उसे बचा लीजिए। क्या आप देख सकेंगे इतने छोटे बच्चे की जान चली जाए? देख सकूंगा, मुझे क्यों नहीं होगा? मुझ पर नैतिक दबाव मत डालो। मेरा पोता बहुत कीमती है। कौन है वो? मेरे पोते से तुलना? हाँ, सही कहा। नहीं बचा सकते। हमारा क्या लेना देना? ये आपके अस्पताल की समस्या है। अंकल, थोड़ी दया दिखाइए। बच्चे का समय खत्म हो रहा है। चुप रहो, समय बर्बाद मत करो। अगर दबाव डालोगे तो शिकायत कर दूंगा। हाँ, जल्दी मेरी पत्नी का इलाज करो। हमें जल्दी है, पोते को ढूंढने जाना है। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी हमदर्दी नहीं? अगर तुम्हारा बच्चा ऐसी हालत में होता तो क्या तुम चाहते लोग बेरुखी दिखाएं? मेरे पोते को बद्दुआ दे रही हो? अभी शिकायत करता हूं। अच्छे लोग बहुत हैं। हम दोनों ऐसे नहीं बनेंगे। किसी और से मांगो, शायद अभी कोई आ जाए, वही दुर्लभ खून हो। डर है हम इंतजार कर पाएंगे। ये बच्चा नहीं कर सकता। मुझसे खून चाहिए, मना नहीं है। बस इतना है कि सच? आप सच में खून देंगे? हाँ, पर हमारा यह दुर्लभ खून बहुत कीमती है। मैं मुफ्त में नहीं दूंगा। मुफ्त में नहीं। इस बच्चे के घर वाले जरूर आपका शुक्रिया करेंगे। हमारा अस्पताल भी फिर आपको सम्मान ध्वज देगा। ये बेकार बातें हैं। मुझे आपका शुक्रिया और ध्वज से क्या मिलेगा? अंकल, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कुछ चीजें अनमोल होती हैं, पैसों से नहीं तोली जा सकती। अनमोल मोल क्या होता है? मेरा खून चाहिए तो पैसे देकर खरीदो। प्रति 100 मिली लगभग 1,15,000 रुपए। मैं 200 मिली दूंगा। जल्दी बच्चे के परिवार से बात करो, पैसे लेकर आओ। अस्पताल में ऐसा करने की अनुमति नहीं है। कृपया हमें मुश्किल में न डालें। मैं तुम्हें मुश्किल में डाल रही हूं? तुम लोग ही तो खून मांग रहे थे। ठीक है, मैं नहीं दूंगी। तुम लोग इंतजार करो, कोई दयालु मुफ्त में दे देगा। जीवन साथी, इनसे ज्यादा बहस मत करो।
कुछ 1000 रुपए भी नहीं दे सकते। इस बच्चे को अस्पताल में मरने दो। जब वो समय आएगा, माता पिता आकर इस अस्पताल को ही पकड़ेंगे। तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? हमारी कौन सी बात गलत है? कैसे डॉक्टर हैं ये? 20,000 रुपए तक नहीं दे सकते? शर्म भी नहीं आती? तुम लोग ब्लैकमेल कर रहे हो क्या? अभी देखना चाहोगे कि तुम्हारा पोता ऐसी हालत में फंसे? तुम बार बार मेरे पोते को बद्दुआ दे रहे हो। मैं तुम्हें मार डालूंगी। बस करो, इलाज करोगे या नहीं? तुम ही देख लो। अगर उस बच्चे को नहीं मरवाना तो जल्दी से उसके माता पिता को पैसे भेजने के लिए कहो। हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। ये अभिभावक क्या कर रहे हैं? फोन हमेशा बंद रहता है। कोई और संपर्क नंबर है? बच्चे को लाया गया था तब वह पहले से बेहोश था। उसकी दादी का नंबर भी उसके स्कूल पहचान पत्र पर देखा था। रोहन शर्मा के पहचान पत्र पर भी मेरा ही नंबर लिखा है। क्या सच में बचाया जा रहा बच्चा रोहन शर्मा है? कैसे बेकार अभिभावक हैं। 2 लाख रुपए पर भी पसीना आता है और ये घटिया अस्पताल काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। इलाज भी नहीं हुआ। बुढ़िया, हम इलाज नहीं करवाएंगे, घर चलते हैं। हाँ, हमें वापस जाना है। रोहन को ढूंढना है। बस दिल बैठा जा रहा है। चाचा चाची, आप नहीं जा सकते। अगर आप चले गए, इस बच्चे की कोई उम्मीद नहीं। उनकी जान हमें क्या लेना देना? हमारा अपना पोता तो है नहीं। क्या हाल है उस मरीज के परिजन? क्या अभी भी रक्तदान के लिए तैयार नहीं? तुम दोनों यहाँ? अच्छा हुआ, मैं तुम्हें ढूंढ ही रही थी। तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा? अभी तुरंत मेरे साथ ऑपरेशन थिएटर में हस्ताक्षर करने चलो। मनहूस मुसीबत। तुम्हें हवालात में डाला नहीं गया था, अब यहाँ कैसे? पीछा ही नहीं छोड़ती। कहीं ऐसा तो नहीं फिर अस्पताल में फिर धोखा देने आई हो? प्रधान चिकित्सक डॉक्टर कविता मेहता, आप इन्हें जानते हैं? जानते हैं। इसकी शक्ल नहीं भूल सकता। अगर ये ना होती। बुढ़िया, अचानक फ्रैक्चर कैसे हो गया? यह मनहूस मुसीबत हमारा ताला तोड़कर चोरी की। पुलिस ने पकड़ लिया था, किसी तरह से भाग निकली। तुम जैसे लोग डॉक्टर बनने लायक हो? बकवास। प्रधान चिकित्सक डॉक्टर कविता मेहता का चिकित्सा कौशल बहुत ऊंचा है। अनिला मरीज की है, वह ये कभी नहीं कर सकती। जरूर कोई गलतफहमी है। गलतफहमी? क्या मैं इतनी उम्र में खुद को चोट पहुंचाकर उसे फंसाऊंगी? हमने खुद देखा, पुलिस उसे ले गई। मैंने ताला जान बचाने के लिए तोड़ा। आपके पैर की चोट, आपने मुझे धकेला तब खुद गिर गए। और आप लोगों ने मेरा सिर भी तोड़ दिया। तो आपके सिर की चोट उन्होंने मारी थी? क्या आप जानते हैं? आपने डॉक्टर कविता मेहता को मस्तिष्क आघात पहुंचाया। कितने ऑपरेशन रुके? वह जो कहे आप मान लेते हैं। लगता है आपको भी उनके साथ दिमाग का इलाज कराना चाहिए। हम बचाने के लिए क्या बात करती हैं? पुलिस हमारे घर आई थी, हमारे घर में कोई था ही नहीं। तुम जैसे लोगों से जो बच्चे को गैस रिसाव वाले घर में बंद कर देते हैं, मेरा कोई कहना नहीं। तुम इंसान कहलाने के भी लायक नहीं। रोहन शर्मा के दादा दादी बनने के तो बिल्कुल भी नहीं। प्रधान चिकित्सक डॉक्टर कविता मेहता, आप ऑपरेशन कर सकती हैं? दूसरे वार्ड के मरीज टाल सकते हैं, लेकिन गैस विषाक्तता वाला बच्चा इंतजार नहीं कर सकता। ऑन ऑपरेशन? आप ऐसे दिमागी रूप से अस्वस्थ व्यक्ति से ऑन ऑपरेशन करवाएंगे? आपको डर नहीं लगता कि वह मरीज को मार देगी? चुप रहो। क्या तुम जानते हो वो कौन है? क्या हुआ? क्या उसकी कोई खास पहचान है? बूढ़े महेश शर्मा, तुम सठियाए हो क्या? ऐसी औरत की क्या खास पहचान होगी? मुझे लगता है प्रांतीय अस्पताल का स्तर ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसे लोगों को रखते हैं। तुम लोग जरूर आप हो डॉक्टर कविता मेहता, खुद अयोग्य हो, मरीज का ऑपरेशन करने से डरती हो और हम पर आरोप लगाती हो। किसे बेवकूफ बना रही हो? सोचती हो हम मान जाएंगे? उसे छोड़ दो। रुको रुको, जल्दी रुको। बीमारी का नाटक कर हमसे पैसे ऐंठोगी? दर्द से मर जाओ। आह, दर्द। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। अच्छा हुआ, इतना बुरा करके अब रो रही हो? खुद जैसी सुंदरता को मार डालना चाहिए। उसे मार डालो। अरे रुको। डॉक्टर कविता मेहता तो प्रांतीय शल्य चिकित्सा की उत्कृष्ट विशेषज्ञ हैं। ऑन ऑपरेशन की सफलता दर 100%। और भी दर्जनों मरीज उनके ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हैं। तुम ऐसा करके क्या उन्हें मारना चाहते हो? उन्हें ऑपरेशन करने दो। मुझे जैसी बूढ़ी औरत को उसने फ्रैक्चर कर दिया, कल शायद मरीज का दिल जिगर भी निकाल फेंकेगी। हम तो लोगों को बुराई से बचाने में लगे हैं। तुम इतना उसका साथ क्यों दे रहे हो? उससे क्या लाभ मिला है? शायद तुम सब अस्पताल भर के साथ मिले हो मुझसे खूनदान करवाने का। क्या गंदा खेल रच रहे हो? डॉक्टर साहिबा, आप ठीक हैं? हाँ, चोट सहला कर आती हूँ। शायद ये ऑपरेशन पूरा कर सकूं। रुकिए, किसने जाने दिया? पैसे न दो और चले जाना चाहते हो? आज 20 लाख न लाए तो
तुम्हारे अस्पताल में हंगामा करूंगी, फिर देखते हैं कौन आता है इलाज कराने। वह गैस विषाक्तता का बच्चा अभी खतरे में है। उसका इलाज प्रधान चिकित्सक डॉक्टर कविता मेहता का इंतजार कर रहा है। तुम लोग अभी भी यहाँ बेकार का झगड़ा कर रहे हो। पैसे पैसे पैसे, तुम्हारी नजर में बस पैसा है। मैंने कह दिया, जब तक पुलिस थाना जिम्मेदारी तय नहीं करेगी मैं एक पैसा भी नहीं दूंगी। और तुम लोग देखो, अभी ऑपरेशन थिएटर में पड़ा हुआ तुम्हारा अपना पोता है। कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि मेरा पोता है? तुमने ये झूठी रिपोर्ट कहां से लाई? हमारा रोहन शर्मा घर में कैसे गैस विषाक्तता का शिकार हुआ? झूठी रिपोर्ट, ये जांच विभाग है, अभी अभी भेजा गया है। शक है तो खुद जाकर पूछ सकते हैं। अभी मेरे साथ साइन करने चलो। ओन ऑपरेशन ना हो तो बच्चा बच नहीं पाएगा। झूठ है, झूठ। ये पूरा झूठ है। तुम्हारा पूरा अस्पताल मिला हुआ है हमें ठगने के लिए। हमारा पैसा ऐंठना चाहते हो? हमने कमरे में देख लिया था, अंदर कोई था ही नहीं। मैं और पुलिस थाने वाले नीचे झाड़ियों में रोहन शर्मा को ढूंढा था। वो गैस रिसाव वाले कमरे में बहुत देर तक फंसा रहा। कार्बन मोनोऑक्साइड ने उसके दिमाग को नुकसान पहुंचा दिया और अन्य अंगों को भी। अगर बच्चा होशियार नहीं होता, खिड़की से कूदकर भागना नहीं जानता, तो वह मर जाता। ये हो ही नहीं सकता। तुम हमें धोखा दे रही हो, है ना? बस पैसे ठगना चाहती हो। ऐसे माता पिता भी होते हैं। बच्चा बेहोश पड़ा है और तुम अभी भी अड़े हुए हो। क्या बच्चे की मौत तक का इंतजार है? तब तक संतुष्ट रहोगे? झूठ, सब झूठ है। मैं अभी तुम्हारा झूठ उजागर करती हूं। हेलो हेलो, राजेश गुप्ता, जिस निगरानी फुटेज की जांच करने को कहा था, हमारा रोहन शर्मा, देखा क्या? जांच ली। मैंने ध्यान से जांच की। वह नीचे उतरा था, फिर वापस ऊपर भाग गया और फिर कभी नीचे नहीं आया। रोहन ही है। मेरे पोते को किसने नुकसान पहुंचाया? तुम खुद। तुमने बच्चे की कोई परवाह नहीं की और हठी भी रहे, गलती पर अड़े रहे, इसीलिए रोहन का यह हाल हुआ। तुम झूठ बोल रही हो। जरूर तू ही है मनहूस मुसीबत जिसने मेरे पोते को मारा। जहां भी तू आती है वहां बुरा ही होता है। तुम लोग सच में नाकारा हो। ठीक है, तो देख लो साफ साफ। ये तुम्हारे सामने वाले मकान मालिक हैं। लंबे बिजनेस टूर पर जाने के कारण सुरक्षा के लिए उन्होंने दरवाजे पर निगरानी कैमरा लगवाया था। इस कैमरे ने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। रोहन है, रोहन है। तुम हो सुशीला वर्मा। क्या तुम फिर उन बूढ़ों के साथ नाचने चली गई थी? क्या तुम्हारे लिए नाचना अपने पोते से भी ज्यादा अहम है? अगर हमारे पोते को कुछ हो गया तो हम सब मर जाएंगे। और तुम्हें मेरी बुराई करने की हिम्मत? मैं जानती हूं सब। तुम बाहर आवारागर्दी कर रहे थे। अगर तुमने झूठ ना बोला होता कि बच्चे को स्कूल छोड़ आए हो, तो क्या वह घर में बंद होता इतनी देर तक? बस, ये जगह नहीं है तुम्हारे झगड़े की। रोहन खतरे में है, उसे तुरंत ऑपरेशन चाहिए। सब मेरी गलती है। कविता, उसकी माँ की याद में, उसकी माँ की याद में कृपया रोहन को बचा लो। तुम जो चाहो, मेरे पास जो है सब ले लो। डॉक्टर मेहता, रुको। प्रधान चिकित्सक डॉक्टर मेहता, आपको मेरे पोते को बचाना होगा। मेरा पोता बचपन से आपको चाहता है, आप उसे नहीं छोड़ सकती। हमें सच में अपनी गलती समझ आ गई। कविता बेटी, मैं आपसे विनती करती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, चाहे कितना भी पैसा लगे हम अपना घर बेच देंगे, लेकिन रोहन को बचाना है। ऐसा मत करो, उठो। नहीं, मैं नहीं उठूंगी जब तक रोहन न जी उठे। हाँ, सच्ची भक्ति से भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान सुन भी लें तो बचाने वाली तो हमारी डॉक्टर मेहता ही है। हाँ, सही कहा। कविता, हम विनती करते हैं। हम दोनों बूढ़े अपनी सारी बचत देने को तैयार हैं। ठीक है, अब उठो। मैं रोहन को बचाऊंगी, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह मेरी सहेली का बेटा है, बल्कि इसलिए कि मैं डॉक्टर हूं। मुझे अपने हर मरीज की जिम्मेदारी लेनी है। डॉक्टर मेहता का कौशल और नैतिकता दोनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं। जो वादा किया वह निभाएंगी। अब जल्दी उठ जाओ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। धन्यवाद डॉक्टर मेहता। बच्चे की हालत कैसी है? किस्मत से दिमागी रक्तस्राव नहीं। अब खून चढ़ाने की जरूरत नहीं। मेरा काम पूरा हो गया। बाकी आप संभालिए डॉक्टर मेहता। चिंता मत करो, चलो हमें ऑन ऑपरेशन थिएटर जाना चाहिए। भगवान रक्षा करे।
डॉक्टर कविता, रोहन वह कैसा है? खतरे से बाहर है। मस्तिष्क को थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन अच्छा है कि वह समय पर खिड़की से कूद गया। अच्छी तरह आराम करे, भविष्य के सामान्य जीवन पर असर नहीं पड़ेगा। धन्यवाद डॉक्टर कविता। इतने सालों से हम जानते थे बच्चे की माँ की बात का आपसे कोई लेना देना नहीं, फिर भी हमने हमेशा आपको दुख पहुंचाया। आपने पुरानी बातें भुलाकर हमारे रोहन को बचाया। हमारा पूरा परिवार आपका ऋणी है। हाँ, अगर बच्चे को कुछ हो जाता, उसके पिता को क्या जवाब देते? आज के बाद शर्मा परिवार की जान आपकी है। रोहन खुद ही समझदार था, खिड़की से कूदकर भागना जानता था, और भाग्य से आपका घर पहली मंजिल पर था। कूदने से बस छोटी मोटी चोटें आईं। आगे बच्चे पर अच्छी नजर रखना। यह हमारी दादा दादी की लापरवाही थी, बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस बार की गलती हम कभी नहीं भूलेंगे। आगे बच्चे की सुरक्षा पर ध्यान देंगे। गलती से सीख लेना। पैसा कीमती है, लेकिन जान ज्यादा कीमती है। अगर जान ही नहीं रही तो पैसा किस काम का? ठीक है, बच्चे को ड्रिप चढ़ रही है, आप उसके पास रहिए, मैं दूसरे मरीज देखती हूँ। डॉक्टर कविता, सच में धन्यवाद। आप एक शानदार डॉक्टर हैं। बूढ़े, सुनो, क्या डॉक्टर कविता सच में नाराज नहीं है? जब हमने उसके साथ वैसा बर्ताव किया था, हमने तो उसका सिर फोड़ दिया था और उसकी पदोन्नति सूचना भी फाड़ दी। वह डॉक्टर है, उच्च नैतिकता वाली है, और सबसे बड़ी बात, रोहन की जान उसी ने बचाई है। पहले हमारी अक्ल पर पर्दा पड़ गया था। अब रोहन का हाल देखकर दिल पर छुरी चल रही। अगर रोहन नहीं उठा तो मैं भी नहीं रहूंगी। ऐसी बातें मत करो, रोहन ठीक हो जाएगा। मैं देख रहा हूं कविता लगातार भाग दौड़ कर रही है, पानी तक पीने की फुर्सत नहीं। क्या हमें उससे माफी मांगने के लिए कुछ अच्छा लाना चाहिए? लाओ, जरूर लाओ। सबसे अच्छी चीजें लेकर आओ। बूढ़े, तुम्हारे पैर ठीक हैं? तुम नीचे जाओ, किसी अच्छे भोजनालय में जाकर भोजन का प्रबंध करो। सबसे महंगा लेकर आना। फिर रोहन की देखभाल कौन करेगा? मैं करूंगी ना। जल्दी जाओ। अगर कविता नहीं आई खाने तो मैं उसके पैरों में गिर जाऊंगी। दोनों परिजन, मरीज को पूर्ण शांति चाहिए। तुम लोग क्यों शोर मचा रहे हो? नर्स जी, हम शोर नहीं करेंगे। बस प्रधान चिकित्सक डॉक्टर कविता मेहता को कुछ भेंट देना चाहते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है। हमारी प्रधान चिकित्सक का नियम है, वह बाहर नहीं लेती। आप उपचार में सहयोग दें, मरीज को ज्यादा उत्तेजित न होने दें, यही सबसे बड़ी मदद है। नहीं, ये नहीं चलेगा। मेरा मन नहीं मानता। बेटी नर्स, तुम चुपके से बताओ, तुम्हारी प्रधान चिकित्सक सोने की माला पसंद करती हैं या जेड का कंगन? आंटी, हमारी प्रधान चिकित्सक बस यही चाहती हैं कि मरीज जल्द ठीक हो जाए। अगर आप ऐसा करती रहीं तो मुझे आपको बाहर भेजना पड़ेगा। प्रधान चिकित्सक, आखिरकार मिल ही गई आप। रोहन शर्मा के दादाजी, रोहन शर्मा की हालत स्थिर हो गई है। आप इतना घबराइए नहीं। घबराहट नहीं है, यह नीचे बड़े भोजनालय से लाई गई समुद्री खीर और सीप है आपके दिमाग के लिए, क्योंकि रोहन शर्मा के सिर में भी चोट लगी है और आपने भी ठीक से आराम नहीं किया। हमारा मन नहीं मानता। महेश जी, आपकी भावना समझती हूँ, पर हमारे अस्पताल के नियम है, मरीज के परिजनों का सामान नहीं ले सकती। आप ये सब वापस ले जाइए। दादी सुशीला जी को पोषण दीजिए, उनका पैर टूटा है, पोषण की भी जरूरत है। आप बिल्कुल न झिझकें, ये थोड़ा सा सामान रोहन की जान के आगे क्या है? अगर आप नहीं लेंगी तो हमें माफ नहीं किया। हम दोनों बूढ़ों से अब भी नाराज हैं। महेश जी, जान बचाना मेरा फर्ज है, भेंट ना लेना मेरा सिद्धांत। अगर सच में सुधारना चाहते हैं तो बच्चे की अच्छी देखभाल करें और डॉक्टरों का साथ दें। सिद्धांत सिद्धांत, पर यह खाना आप छकेंगी नहीं तो हमारा मन नहीं मानेगा। पहले हम गलत थे, आप मारें या डांटें सब ठीक है, बस एक को और खा लें, हमें माफ करने का मौका दें। प्रधान चिकित्सक डॉक्टर कविता जी, महेश जी का दिल साफ है। क्या ऐसा करें, डिब्बा नर्स स्टेशन पर रख दें? कोई भी भूखा हो खा सकता है। सबके लिए शाम की चाय समझें, कैसा रहेगा? चूंकि डॉक्टर सीमा ने कहा है तो सामान नर्स स्टेशन पर रख दीजिए, रात की ड्यूटी वाले कर्मचारी बांट लें। मेरे लिए तो अकेले लेना बिल्कुल नहीं। ठीक है, नर्स स्टेशन पर भी चलेगा, बस आपको ऐतराज ना हो। शुक्रिया डॉक्टर सीमा, शुक्रिया डॉक्टर कविता।
पानी। बूढ़े, रोहन जाग गया। वह पानी मांगता है। अरे मेरे लाल, धीरे, गले में न अटके। रोहन, मैं दादी हूं। दादी को पहचानते हो? दादी, दादाजी, ये कहाँ है? सब सफेद हैं। बेटा, ये अस्पताल है। तुम बीमार थे पर अब ठीक हो। तुम्हारी धर्म माँ कविता ने बचाया। धर्म माँ कविता, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। घर में बहुत धुआं था, मुझे डर लगा। सब दादी की गलती है। दादी को नाचने नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें घर में बंद नहीं करना चाहिए था। डरो मत, अब से दादी कहीं नहीं जाएगी, बस तुम्हारे पास रहेगी। दादी, तुम्हारा पैर दुखता है। मैंने देखा तुम गिर गई थीं। प्यारे बेटे, तुम खुद इस हालत में हो, फिर भी दादी के पैर की सोच रहे हो। नहीं दुखता बेटा, दादी का दिल दुख रहा है। रोहन, दादाजी ने गलती की। दादाजी स्कूल नहीं छोड़ गया। दादाजी को दादी से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। दादाजी बहुत बुरा है। दादाजी मत रो। रोहन ठीक है। धर्म माँ कविता ने कहा रोहन बहादुर है। रोहन जाग गया। कैसा लग रहा है? चक्कर या मतली तो नहीं आ रही? धर्म माँ, मैं ठीक हूं, बस थोड़ी प्यास लगी है। बहुत बहादुर हो। थोड़ी देर में सिर दर्द हो सकता है, यह सामान्य है। दादा दादी, बच्चा अभी उठा है, भावनाएं नियंत्रित रखें। आप भी शांत हो जाइए। हाँ हाँ, सही कहा। हम शांत हैं। धन्यवाद डॉक्टर कविता, सच में शुक्रिया। जाग गया, बस यही बड़ी बात है। नर्स बिटिया, जीवन संकेत रिकॉर्ड करो। ठीक है। सुना है, वो बच्चा जाग गया। हाँ, जाग गया। फिलहाल जीवन संकेत सामान्य है, लेकिन गैस विषाक्तता के कारण तंत्रिका तंत्र को हुआ नुकसान। आगे जांच जरूरी है, दुष्परिणाम न रह जाए। क्या खुशकिस्मती है। सुना है वो बूढ़े दंपत्ति दोपहर से कमरे में रो रहे हैं। नर्सों को भी रुला दिया। लगता है सचमुच पछता रहे हैं। पश्चाताप अच्छी बात है, लेकिन बच्चे के पुनर्वास का सफर अभी लंबा है। उनका पहले का व्यवहार लगभग ले आया था, सुधार से परे नतीजे। ये सुरक्षा जागरूकता की कमी माफी के 2 शब्दों से दूर नहीं होगी। प्रधान चिकित्सक जी, बूढ़ी दादी ने दरवाजे पर पूछा, क्या आपको खाने पर बुला सकते हैं? आपसे औपचारिक माफी मांगने। मैंने कहा आपके पास समय नहीं, वो अभी भी बाहर इंतजार कर रही हैं। कोई जरूरत नहीं, मैं अभी नहीं चाहती उनसे अलग से मिलना। कार्यालयीन नियम ही ठीक है। कविता जी, वो बूढ़े दंपत्ति बड़े दयनीय हैं। वो दादाजी आपके लिए तोहफा खरीदने के लिए सालों से संभाल कर रखे डाक टिकट बेच दिए। टिकट बेचे? हाँ, गलियारे में सुना। वो किसी से पूछ रहे थे, टिकट कहाँ बिकते हैं? उन्होंने कहा सिर्फ तोहफा पर्याप्त नहीं लगा, आपको कुछ ठोस देना चाहते थे। बकवास है। मुझे उनकी किसी चीज की भौतिक मुआवजा, अगर वे अपना ध्यान बच्चे की देखभाल पर और सुरक्षा जागरूकता सीखने पर लगाएं, यह किसी उपहार से बेहतर है। तो मैं जाकर उन्हें मना कर देती हूँ। उनसे कहना कल सुबह मैं वार्ड राउंड पर आऊंगी, तब सीधे बात करेंगे। और सुरक्षा विभाग को कहो वे अस्पताल में कोई अजीब हरकत न करें, व्यवस्था बिगड़ेगी। फिक्र मत करो, वे अभी तो सबसे ज्यादा शांत हैं। वैसे डॉक्टर सीमा कपूर ने कहा कल की पुनः जांच बहुत जरूरी है। क्या परिजनों को भी डॉक्टर के निर्देश सुनने बुलाएं? जरूर बुलाओ, सिर्फ सुने ही नहीं, नोट भी कर लें। इस बार तो किस्मत अच्छी थी, अगली बार शायद यह नसीब न हो। बैठिए, आज की जांच रिपोर्ट आ गई है। मस्तिष्क की सूजन कम हुई है, लेकिन तंत्रिका प्रतिक्रिया की और जांच करनी होगी। प्रधान चिकित्सक डॉक्टर कविता मेहता, कहीं बच्चा मानसिक रूप से तो नहीं? मेरा मतलब है, क्या बुद्धि पर असर पड़ेगा? कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन बाद का पुनर्वास प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसमें परिवार को बहुत धैर्य और सहयोग दिखाना होगा। सहयोग, पूरा सहयोग। हम पूरा सहयोग देंगे। आप जो कहेंगे वही करेंगे। अच्छा, पहली बात, घर लौटने के बाद घर में जरूर गैस चेतावनी प्रणाली लगवाएं और पाइपलाइन की नियमित जांच करें। दूसरी बात, बच्चे को कभी भी अकेला घर पर न छोड़ें, 1 मिनट के लिए भी नहीं। तीसरी बात, हल्का भोजन दें, मसालेदार भोजन से बचें। चेतावनी प्रणाली लगाएंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे, हल्का भोजन देंगे। याद रख लिया। और रोहन को डरावने सपने आ सकते हैं, तनाव प्रतिक्रिया हो सकती है, तब उसे डांटे नहीं, सांत्वना दें। पहले आपकी परवरिश का तरीका बहुत कठोर था। हाँ, बिल्कुल सही। हम पहले बहुत स्वार्थी थे, सिर्फ अपने मजे में लगे रहते थे, बच्चे की परवाह नहीं करते थे। आपने ठीक कहा।
अब मैं अकेला नहीं खेलूंगा। दादाजी दादी के लौटने का इंतजार करूंगा। रोहन बहुत अच्छा है, लेकिन घर पर बड़ों का इंतजार करना सही बात है। हालांकि अगर बड़े घर पर ना हो तो तुम्हें दूसरों से मदद मांगना भी आना चाहिए, जैसे फोन करना या पड़ोसियों से मदद मांगना। खिड़की से कूदने का जोखिम नहीं लेना चाहिए। हाँ हाँ, यह हमारी लापरवाही थी। आखिरी बात, दवाई का खर्च मत सोचो। बीमा ज्यादातर भरेगा, बाकी जितना हो सके दो। मुझे तोहफा देने के लिए कुछ भी बेचने की कोशिश मत करना, ये उल्टा करना है। पता है, डॉक्टर विक्रम चौधरी ने बताया। महेश शर्मा जी, आपकी भावना समझ गई। आप अपने डाक टिकट वापस ले लो। ये आपका शौक है और आपकी याद भी। डॉक्टर कविता मेहता। बच्चे की देखभाल करना ही मेरा सबसे बड़ा धन्यवाद है। ठीक है, आराम करो, मैं दूसरे मरीज दिखाती हूँ। सुनो, आज डॉक्टर कविता मेहता की बातें मेरे दिल को छू गई। पहले हम पिशाच की तरह जीते थे, बस अपनी खुशी देखते थे। सही कहा। रोहन का चेहरा देखकर मुझे खुद को 2 थप्पड़ मारने का मन करता है। अगर डॉक्टर मेहता ना होती तो अब हम दोनों अपराधी बन गए होते। वो डाक टिकट क्या मैं वापस लूं? लो, जरूर लो। डॉक्टर मेहता ने ठीक कहा, वह तुम्हारी याद है। हम दूसरों को खुश करने के लिए अपनी जड़ें नहीं खो सकते। हाँ, दूसरे तो उदार हैं, हमें खुद में आत्मसम्मान रखना चाहिए। बिल्कुल। तो हम उनका एहसान कैसे चुकाएंगे? बस बातों से नहीं चलेगा। मैंने सोच लिया है, हम पुराने घर की एक कमरा साफ करके खाली करें। क्यों? अगर मान लीजिए रोहन के ठीक होने पर उसे देखभाल चाहिए। हम बूढ़े हो गए हैं, चलने फिरने में दिक्कत है। अगर कोई आपात स्थिति आई तो हम प्रधान चिकित्सक डॉक्टर कविता मेहता से मदद ले सकते हैं। वो मार्गदर्शन कर देंगी। या फिर उस कमरे को अध्ययन कक्ष बना दें, कुछ चिकित्सा किताबें रख दें। रोहन छोटी उम्र से ही देखता रहेगा, बड़ा होकर डॉक्टर कविता मेहता जैसा अच्छा इंसान बनेगा। यह विचार अच्छा है, पर हम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। हम खुद सीखेंगे। हाँ, खुद ही। मैं सामुदायिक समिति जाकर उस प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण के लिए नाम लिखवाऊंगा। तुम भी जाओ, गैस पाइपलाइन की मरम्मत सीखो। हमें अब जिम्मेदारी से भागने वाले नहीं बनना चाहिए। हाँ, पहले मैं काम का बहाना बनाता था, असल में आवारागर्दी करने जाता था। अब मेरा समय सिर्फ रोहन और मेरी जीवन साथी का होगा। बूढ़े महेश शर्मा, हमें पूरी तरह बदलना होगा, रोहन के लिए और हमारी चैन की नींद के लिए। बदलाव जरूरी है। और हाँ, पड़ोसी इमारत के राजेश गुप्ता भी प्राथमिक उपचार सीख रहे हैं। हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। बढ़िया। दूर के रिश्तेदार से अच्छा पास का पड़ोसी। अब से हमें पड़ोसियों से मिलना जुलना बढ़ाना होगा, पहले जैसे नहीं। अकेली और कड़वी स्वभाव वाली थी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। दादी, ये रंगीन गट्टे हमेशा ऊंचे नहीं बन पाते। कोई बात नहीं रोहन, हम धीरे धीरे करेंगे। नीचे का आधार बड़े टुकड़ों से बनाना होता है, जैसे मकान बनाते हैं। नींव मजबूत हुई तो ऊपर मजबूत रहेगा। हाँ, दादाजी पहले फैक्ट्री बनाते थे, यही तो नियम है। ये बड़ा टुकड़ा सबसे नीचे रखो। हो गया। दादाजी बहुत शानदार हैं। रोहन तो होशियार है। लो, सेब छील कर काट लिया है, एक टुकड़ा खाओ। रुको। प्रधान चिकित्सक डॉक्टर कविता मेहता ने कहा था पहले गुनगुना पानी पीना है। अरे बूढ़े, पानी ले आओ। अब तो बुढ़िया मुझसे भी ज्यादा सतर्क हो गई है। पहले मैं बेवकूफ थी, अब तो भूलने की हिम्मत नहीं। ये तो हमारी रोहन की जान का सवाल है। लो, एक टुकड़ा खाओ। दादी, मुझे धर्ममा कविता मेहता की याद आ रही है। वो बहुत दिन से नहीं आई। प्रधान चिकित्सक डॉक्टर कविता मेहता व्यस्त रही हैं। वो तो ऑपरेशन थिएटर में होती हैं, बहुत से लोगों की जान बचाती हैं। मुझे पता है, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके लिए एक तस्वीर बनाकर दूंगा। तस्वीर बनाना अच्छी बात है। दादाजी रंगीन पेंसिल ले आएंगे। जल्दी मत करो, वार्ड में ही सब है।
तो रोहन, तुम क्या बनाना चाहते हो? मैं धर्म मां कविता मेहता की तस्वीर बनाना चाहता हूँ, सफेद डॉक्टर कोट पहने हुए फरिश्ते की तरह, और दादा दादी भी उनके आसपास होंगे। बहुत अच्छा। ठीक है, बनाओ। रोहन, ये बच्चा बहुत समझदार है। पहले तो ऐसा नहीं था, हमने ही उसे बिगाड़ दिया था। बस मांगना सिखाया, अब कृतज्ञता समझता है। यह सब आपका योगदान है प्रधान चिकित्सक जी। जब रोहन पेंटिंग पूरी कर ले, हम मौका देखकर उसे देंगे, लेकिन उसके काम में बाधा न डालें। हाँ, उसके काम के बाद हम नर्स स्टेशन पर उसका इंतजार करेंगे। ठीक है, ठीक है। आप लोग अभी तक सोए नहीं? रोहन अभी उठा है, ज्यादा खाना नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं थके। रोहन आपका ही इंतजार कर रहा था, कह रहा था आपसे बात करनी है। धर्म मां, ये मैंने बनाई है आपके लिए। शुक्रिया रोहन, ये इस बार मिला सबसे अच्छा तोहफा है। प्रधान चिकित्सक जी, यह है रोहन के आगे के पुनर्वास की योजना, और हमने कम्युनिटी से सीखी प्राथमिक उपचार डायरी। आपसे जांच लेने आए हैं। आप लोगों ने कम्युनिटी से सीखा? हाँ, हमने नाम लिखवाया था, अब हम भी हैं आधे प्राथमिक चिकित्सक। हाँ हाँ, बिल्कुल। आप देखिए ना, हमने ठीक किया है ना। कदम बिल्कुल सही है, आम लोगों से भी ज्यादा प्रोफेशनल लगते हैं। साफ दिख रहा है आपने सच में मेहनत की है। पहले तो बस दिन काटते थे, अब ठीक से जीना चाहते हैं। इस तरह कर पाना बहुत अच्छा है। रोहन के लिए आप जैसे दादा दादी होना उसकी किस्मत है। हम अभागे थे, आप जैसे अच्छे इंसान नहीं मिले। अब से तो हम भी बच्चे का ख्याल रखना। बीती बात भूल जाइए, आगे का भविष्य ही मायने रखता है। रोहन को अभी एक हफ्ते भर्ती रहने की जरूरत है, आपको यही स्थिति बनाए रखनी है। ठीक है, ठीक है। धर्म मां कविता मेहता, मैं आपकी बात मानूंगा, भागूंगा नहीं। रोहन अच्छा बच्चा है, आप जल्दी आराम करने जाइए। कल उसे हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी है। शुक्रिया, तो हम अब जाते हैं। नन्ही मरीज रोहन शर्मा ने दिया, बहुत सुंदर चित्र बनाया है। रोहन ने भेजा, कहता है मैं फरिश्ता हूँ। इस बच्चे की जान बड़ी मजबूत है। सामुदायिक समिति से सुना है वो बूढ़े दंपत्ति अब बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, सुरक्षा प्रचार के सभी कार्यकर्ता बन गए हैं। गलती सुधारना सबसे बड़ी बात है। दरअसल उनका स्वभाव बुरा नहीं था, बस बहुत स्वार्थी थे, जिम्मेदारी की कमी थी। यह घटना एक चेतावनी थी, जिसने न सिर्फ उन्हें जगाया बल्कि हम सभी को याद दिलाया। प्रधान चिकित्सक डॉक्टर मेहता, अभी अस्पताल अधीक्षक का फोन आया था, कह रहे थे इस मामले को एक शानदार सुरक्षा शिक्षा उदाहरण बनाकर समुदाय में प्रस्तुत करना चाहते हैं, आपसे ही बुलवाना चाहते हैं। मैं बताऊं? हाँ, आप उपचार प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर कविता मेहता हैं, आपकी राय सबसे अहम है। और वो बूढ़े दंपत्ति भी कह रहे हैं, अपना अनुभव बताकर समझाना चाहते हैं, लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं। अपना अनुभव बताकर समझाना वाकई अच्छा विचार है, उन्हें बुलाकर बात करवाएं। मेरे कहने से उनकी बात का असर ज्यादा होगा। मैं जा सकती हूँ, पर मुख्य भूमिका उनकी होनी चाहिए। यह विचार अच्छा है, पीड़ित के परिजनों से पश्चाताप कराना सबसे प्रभावशाली होगा। तो तय है, बस ये सुनिश्चित करना है रोहन की निजता ज्यादा उजागर ना हो, बच्चे को शांत माहौल चाहिए। चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। और हाँ, प्रधान चिकित्सक डॉक्टर कविता मेहता, आपके सिर की चोट कैसी है अब? कुछ नहीं, छोटी सी चोट है। रोहन शर्मा की बीमारी के आगे ये कुछ भी नहीं। आप बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं, सोचकर भी डर लगता है उस दिन अगर आप थोड़ी देर से पहुंचती नतीजे कितने भयानक होते। इसलिए कहते हैं बचाव इलाज से बेहतर है। इस जागरूकता कार्यक्रम में बचाव पर जोर देना होगा, दोबारा ऐसी त्रासदी न होने दें। प्यारे पड़ोसियों, मैं सुशीला वर्मा हूँ। पहले मैं एक अयोग्य दादी थी। सार्वजनिक चौक पर नृत्य करने जाने के चक्कर में मैंने अपने पोते को घर में बंद कर दिया और गैस भी बंद करना भूल गई। नतीजा यह हुआ कि मैंने लगभग मार ही डाला अपने ही खून को। अगर डॉक्टर कविता मेहता न होती और अगर बच्चे को खिड़की से कूदना न आता, तो आज मैं एक हत्यारिन होती। मैं महेश शर्मा हूं। मैं प्यारी रानी से मिलने जाने के लिए झूठ बोला कि बच्चे को स्कूल छोड़ाया। मैं एक नीच इंसान हूं। मैंने अपने ही पोते की जान ले ली होती। पहले मुझे लगता था कि यह बच्चा बहुत हट्टा कट्टा है, कुछ नहीं होगा। मुझे लगता था दूसरों को परेशान करना गलत है। अब समझ आया,
यह लापरवाही एक अपराध है। आशा है आप सब हमसे सबक लें। बच्चे को कभी अकेला घर पर ना छोड़ें। बाहर जाते समय जरूर जांच लें। पानी, गैस, बिजली। हम दोनों बुजुर्गों की गलती बहुत दुखद थी और गहरी सीख भी। सुरक्षा में कोई छोटी बात नहीं। आशा है हर परिवार इस पर ध्यान देगा। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान चिकित्सा डॉक्टर कविता मेहता। शुक्रिया डॉक्टर कविता मेहता। कविता, आज ये बात कहकर मेरा दिल बहुत हल्का हो गया। पहले छुपाते रहते थे, शर्मिंदगी महसूस होती थी। अब लगता है दूसरों को चेतावनी देना कुछ काम आया। हाँ, आज मैंने कई पुराने दोस्त मिले। उन्होंने कहा अब हम एक दूसरे पर नजर रखेंगे। अब मुझे अच्छा लग रहा है। दूसरों की मदद करना भी अच्छा है। आपका साहस सराहनीय है। कविता, एक और बात है। मैं घर का ताला बदलना चाहता हूँ। निगरानी वाला स्मार्ट लॉक लगाना है। क्या तुम्हें कोई अच्छा ब्रांड पता है? मुझे सुझाव दिया। निगरानी वाला स्मार्ट लॉक बहुत सुविधाजनक है, दूर से देख सकें। लेकिन मेरा मानना है सबसे जरूरी है आदत। हाँ, कोई भी अच्छा ताला इंसान की जिम्मेदारी से बेहतर नहीं। सही कहा। हम दोनों ने पहले ही तय किया था, बाहर निकलने से पहले 3 चीजें चेक करें। चाबी, बच्चा, गैस। और मैंने वो नृत्य मंडली छोड़ दी है। हाँ, छोड़ दी। नाचना आपका शौक नहीं था? पहले तो बहुत शौक था। घर की परवाह नहीं थी, बच्चे का भी ख्याल नहीं था। अब समझ आया कुछ भी नहीं, पोता ही सब कुछ है। वैसे भी मेरे ये पैर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए, आराम कर लेती हूं। मैंने भी उस रिश्ते को तोड़ दिया। आगे समय मिलेगा जीवन साथी के साथ बिताने को और पोते के साथ। फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन अगर परिवार के लिए है तो सही है। बेटी कविता, तुम्हारा शुक्रिया। तुम्ही ने हमें समझाया कि असली घर क्या होता है। घर जिम्मेदारी है, प्यार है, तभी रोहन खुश रहेगा। जब तुम समझोगे। रोहन, कल घर आ रहे हो? खुश हो? हाँ, पर डर है कि फिर से गैस की गंध आ जाए। नहीं दादी जी, गैस के वाल्व नए लगा दिए हैं, अलार्म भी लगा दिया। रिसाव होते ही बज उठेगा। दादाजी ने खिड़कियां भी चेक की, लोकेशन ट्रैकर भी लगा दिया। रोहन अब बाहर नहीं भागेगा। रोहन, याद रखना, अगर अलार्म बजते ही क्या करना है? नाक मुंह ढकना, बाहर भागना, फोन करना। बहुत अच्छे रोहन। धर्ममाँ तुम्हें स्टिकर देंगी। कविता, घर जाने के बाद और क्या ध्यान रखें? दवा समय पर, नियमित जांच। रोहन से बातें करते रहना, उसका डर दूर करने के लिए। उस दिन की बात ना छेड़ना जब तक वह खुद ना पूछे। ठीक है, हमने कहानियों की किताब ली है। बहादुरों की कहानियां सुनाएंगे ताकि वह बहादुर बने। कविता, अब से तुम हमारे परिवार की मानद सदस्य हो। वक्त मिले तो घर आया करो। रोहन को तुम्हारी याद आएगी। मैं रोहन से मिलने आऊंगी, पर रोहन को सबसे ज्यादा तुम्हारी साथ की जरूरत है। जरूर, बिल्कुल। कविता, रुको, आगे मत आओ, बाहर हवा चल रही है। कोई बात नहीं, थोड़ा और साथ चलूंगी। रोहन, घर जाकर दादा दादी की बात मानना, समझे? हाँ, अलविदा धर्ममाम, मैं आपको याद करूंगा। प्रधान चिकित्सक डॉक्टर कविता मेहता, आपका एहसान शब्दों में नहीं। आगे अगर कभी हम बूढ़ों की जरूरत पड़े, बताना। आप लोग अच्छे से जीना, रोहन को सफल बनाना, यही मेरे लिए सबसे बड़ा बदलाव होगा। हम जरूर। और हाँ कविता, रोहन के बनाए चित्र की असली कॉपी, नकल हम रख लेंगे, असली तुम रख लो, यादगार के तौर पर। शुक्रिया, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। तो हम चलते हैं, गाड़ी सड़क किनारे खड़ी है।
सफर मंगलमय हो। डॉक्टर कविता मेहता, आपात विभाग में नया मरीज आया है, लगता है खाद्य विषाक्तता है। चलो देखते हैं। क्या हाल है? 4 लोगों का परिवार खाने गया था, जंगली मशरूम खा लिया। 2 बड़े और 2 बच्चे, सब उल्टी करके बेहोश हैं। तुरंत पेट साफ करो, शिरा मार्ग बनाओ। पूजा, सक्रिय कोयला ले आओ। ठीक है। बच्चों का क्या हाल है? दोनों बच्चों को होश नहीं है, सांसें कमजोर। तुरंत ऑपरेशन की तैयारी करो। और दोनों बड़ों का क्या करें? तुम दोनों बड़ों को देखो, मैं बच्चों का ऑपरेशन करती हूँ। डॉक्टर कविता मेहता, बच्चों का क्या हाल है? हालात स्थिर हो गए हैं, गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती करें। दोनों बड़े भी खतरे से बाहर हैं। बहुत अच्छा। रोहन भी खुश रहे। बाहर निकलते समय ये बात याद रखें, कहना आसान है, करना मुश्किल। लेकिन अगर एक भी व्यक्ति समझ जाए, एक भी बच्चा बच जाए, तो ये सारी मेहनत सार्थक हो जाती है। रोहन शर्मा, तुम्हारा आने वाला जीवन सिर्फ धूप से भरा रहे और बादलों से मुक्त रहे। दादा दादी, आपका बाकी जीवन शांतिमय हो और आप फिर कोई गलती ना करें। डॉक्टर कविता मेहता, कल का सम्मान समारोह, अपना भाषण तैयार कर लो। जी अधीक्षक जी। नया दिन, नई चुनौती। मैं डॉक्टर कविता मेहता हूँ, मैं ड्यूटी पर हूँ।